और बदले का पूरा सीन लोगों की नजर के सामने है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहता है देशवासी। क्योंकि हमारे देश के जो जवान मरे, हमारे देश के जो बेगुनाह लोग मरे, जो शहीद हुए, उनका जो बदला लिया जा रहा है, उसकी उम्मीदें, उसकी अटकलें पूरा देश लगाए हुए था। हालांकि देर से सही हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे देश की सेना ने यह दिखा दिया कि देश की सेना सबसे ऊपर होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी जी। धन्यवाद विभाग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रूस से नहीं मांगनी पड़ती। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जमीन और कम होती जा रही है। नेताजी हमेशा कहते थे कि जमीन सिकुड़ रही है, इसलिए हमारे किसानों के साथ धोखा न हो। जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि किसानों को बाजार की कीमत मिलनी चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा है कि यह सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, मजदूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही है। सरकार झांसी और बुंदेलखंड में मिसाइल बना रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि सुतली बम तक नहीं बन पाए। अगर मिसाइलें बनाने लगते तो हमें दूसरे देशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार जाति विशेष खासकर समाजवादियों को परेशान कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसको पीड़ा है उसके साथ पीड़ा है, उसके साथ पीडीए है, उसका पीडीए है, उसके साथ पीडीए है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाह रही है, तो हम यह कहना चाहते हैं कि सभी समाजवादी मिलकर जेपीएनआईसी को लेना चाहते हैं। जब सब कुछ बिक रहा है तो अब बसें भी बिकेंगी। बीजेपी स्टेट्स बनाना नहीं चाहती, वह बस बेचने में लगी हुई है जी। जिस दिन चाहेंगे साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीन रही है, उनको कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं दे रही है, उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर रही है। इस तरीके से किसानों का शोषण चरम सीमा पर है, उससे भी ज्यादा हमारे मजदूरों का शोषण है। अलग अलग तरीके से सरकार मजदूरों से काम भी ले रही है। सादाब रिजवी, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का ये मिसाइलों को लेकर ये बयान आखिर कहना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? देखिए, जिस तरीके का अखिलेश यादव ने इस समय में बयान दिया है, हालांकि उनके बयान को बहुत ज्यादा हाइप नहीं मिलेगी क्योंकि देश का माहौल दूसरी तरफ है इस समय, लेकिन उनका सवाल बड़ा जायज है और बहुत काम का सवाल है, लेकिन गलत समय पे दिया है। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, हर कोई पाकिस्तान की तहस नहस होती हुई इमारतों को, वहां के आतंकवादियों की लाशों को देखना चाहता है और बदले का पूरा सीन लोगों की नजर के सामने है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहता है देशवासी। क्योंकि हमारे देश के जो जवान मरे, हमारे देश के जो बेगुनाह लोग मरे, जो शहीद हुए, उनका जो बदला लिया जा रहा है, उसकी उम्मीदें, उसकी अटकलें पूरा देश लगाए हुए था। हालांकि देर से सही हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे देश की सेना ने यह दिखा दिया कि देश की सेना सबसे ऊपर होती है और देश के साथ होती है। आखिर काम कौन आता है? ये नेता काम नहीं आते। जो नेता अपने घरों में और जाकर जो चुनावी रैलियां होती हैं, उनके स्टेज पर भाषण दे देते हैं, वो काम नहीं आते। इन नेताओं के बच्चे सीमा पर काम नहीं आते और ये हिंदू मुस्लिम में भड़काने वाले नेता और ये अर्जी फर्जी सेना, ये काम नहीं आती। काम इस देश की वही गर्वान्वित करने वाली सेना काम आती है जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश को हर परिस्थिति में भारतीय सेना ही याद आती है और काम भी आती है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।